नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर आजमगढ़ में छात्रों एवं अभिभावकों में लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में समाजवादी छात्र सभा के जिला उपाध्यक्ष अखिलेश पांडे की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं की खबरों ने लाखों मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, जिससे परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता भी प्रभावित हुई है। उन्होंने मांग किया कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तथा दोषियों और संबंधित गिरोहों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता जताई गई। ज्ञापन में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने, आवश्यकता पड़ने पर सीबीआई जांच कराने तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की प्रमुख रूप से उठाई गई। अखिलेश पांडे ने कहा कि छात्रों के भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और छात्र हित में सरकार को जल्द प्रभावी कदम उठाने चाहिए। क्या मामला है कि आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं? मैं अखिलेश पांडे, समाजवादी छात्र सभा जिला उपाध्यक्ष। जैसा कि हम लोग देखें, पिछले दिन मतलब कि नीट का पेपर लीक हुआ है और हम जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से अगले साल भी नीट का पेपर लीक हुआ, इस बार भी पेपर लीक हुआ, जिस प्रकार से ये सरकार छात्रों के साथ बराबर उत्पीड़न करती चली आ रही है। अगर आज हम लोग राष्ट्रपति के नामे राष्ट्रपति से को ज्ञापन देंगे और सरकार को बताना चाह रहे हैं कि इस प्रकार से अगर छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कहेंगे जो छात्र किसी के पिताजी ने ज़मीन बेचा होगा, किसी के पिताजी ने क्या से क्या किया होगा, तब जाके नीट के पेपर दिए हैं। आप देखें लखीमपुर खीरी में एक घटना हुआ जिसमें एक छात्र कि फांसी लगा लिया नीट के पेपर में। लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि अगर ये शिक्षा मंत्री अपना पद नहीं संभाल पा रहे हैं, नैतिकता के तौर पे वो अपने पद से इस्तीफा दें। अगर इस्तीफा ये नहीं देने का काम करते हैं, हम लोग समाजवादी छात्र सभा के सभी पदाधिकारी अपने खून से लेटर पैड लिखकर राष्ट्रपति को देने का काम करेंगे और इनके पद की इस्तीफा का मांग करते हैं। इस्तीफा, आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तमाम पेपर लीक हुए सरकार ने कैंसिल हो जाते हैं। क्या लगता है कि नौकरी नहीं देना चाहती सरकार? सरकार नौकरी नहीं देना। आप बता दीजिए, जिस प्रकार से नीट का पेपर लीक हुआ है, अब बताइए जो किसान गरीब के बच्चे, अगर जो किसान अपना ज़मीन बेचकर अगर जिस बच्चे को पढ़ाया था, जो जिस प्रकार से लखीमपुर खीरी में वो बच्चा फांसी लगाया, कहीं ना कहीं उसके पिताजी का उम्मीद जुड़ा रहा होगा, इसीलिए वो बच्चा फांसी लगाया है। और हमारा यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी अपने पद से इस्तीफा दें, वो अपने पद को नहीं चला पा रहे हैं। अच्छा, लगता नहीं कि छात्रों के लिए सरकार जो है लगातार उनके हित में कोई काम नहीं कर रही है? लगातार ये सरकार जो है छात्र विरोधी सरकार है। ये छात्र के हित में कभी भी बात की नहीं है और कभी करेगी भी नहीं। और बाकी हम लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। इस्तीफा देना क्या रास्ता सही है? और इस्तीफा देकर कि जो इस पद को सही तरीके से चला पाए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हमारा यही आग्रह है कि अगर वो नहीं चला पा रहे तो इस्तीफा देकर दूसरे को बनाएं। इससे पहले भी कभी ज्ञापन दिए आप लोग? हम लोग इससे पहले भी नीट का पेपर इससे पहले भी आउट हुआ था, उसके पहले भी अगले साल भी दिए थे। इस बार भी पेपर जो लीक हुआ, इस बार भी हम लोग ज्ञापन दें। उसमें तो अगले साल कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर इस बार कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग जो है राष्ट्रपति को अपने खून से लेटर पैड से लिख के देने का काम करेंगे।